मैं जो बात कहने जा रहा हूँ उसको आप छोटे छोटे बच्चे को ज़रूर दिखाइएगा, जो बाद में पछताना ना पड़े और अपने भाई बहन को, मम्मी पापा को कहीं शर्मिंदगी ना महसूस करनी पड़े। तो मैं बता रहा, मैं अपने पे लेकर के बताता हूँ, एक एग्जाम्पल पे बता रहा हूँ और जैसे हुआ है उस तरह से। मैं जब छोटा था, 8-9 साल का था, तो मेरे पास उतनी समझ नहीं था। सरस्वती पूजा हो रहा था सरकारी स्कूल पर, मेरे घर के बगल में है। तो वहाँ पर रात को सो रहे थे, सजाया था और वहीं पर सो रहे थे। मास्टर सब भी था, एक लड़का था मेरे ही साथ रहता था स्कूल के बगल में, उसका घर है, इनरजीत नाम है उसका, और उसका भाई विकास है, वो मेरे साथ पढ़ता था और वो इनरजीत पास हो गया था, शायद उसी में थे, 8 में थे या 7 में। तो हुआ क्या कि उसका फ़ोन था और मुझे हुआ ऐसे कि जब वो, मैं आज हकीकत बताने वाला हूँ उसका। हुआ ऐसे कि फ़ोन गिर गया उसके नीचे, मैं अपने जेब में रख लिया। नीचे सो रहा था तो ब्रिंच से नीचे गिर गया, मैं अपने जेब में रख लिया और मैं भी सो गया। और सुबह होते ही जो है, सुबह होते ही नहीं, मैं घर पर आ गया। फिर मैं वहाँ पर गया तो फ़ोन चोरी चोरी हल्ला होने लगा। तो अब मैं उस समय जो देता तो मैं चोर बन जाता। हालांकि तो बाद में तो बन ही गया, लेकिन मुझे चोर साबित नहीं होना था, इसलिए मैं सोचा कि मैं बाद में दूंगा कुछ समय, लेकिन कुछ समय बाद और बवाल हो गया। तो मैं सोचा कि अभी नहीं देंगे, तो 10 दिन के बाद जो है मैंने फ़ोन निकाला, मैं सोचा कि दे ही देता हूँ। तो मैं सोचा ऐसे नहीं दिखा दूंगा, धीरे धीरे बाद में दे दूंगा। लेकिन फ़ोन जो लेकर के, वैसे मैं चाहता तो छुपा भी सकता, लेकिन मुझे पछता नहीं ये सब। तो मैं उसी के घर के पास से गया और वो लड़का को भी जो है संग कर लिया, मैंने बुला लिया, यानी कि मेरे साथ एक लड़का और था। तो फ़ोन देखते देखते जो है निकाला मैंने, तो वो फ़ोन को चेक किया तो उसमें फ़ोन ऐसे सिस्टम किया था जो उसको फ़ोन को पता चल गया मेरा फ़ोन है। तो बोला हाँ मेरा फ़ोन है, तुम लिए हो। तो सिम जो है मैंने निकाल दिया था, तो बाद में जो है मैं चोर ना बनूँ और मुझे गलत ना साबित किया जाए, इसके कारण मैं जो है बोला कि वो लिए थे, कई दूसरे ना आदमी को नाम फंसा दिए। तो उसमें भी 2-4 दिन चला टक्कर, जो इसे ऐसे, तो वो भी बात बोले कि भाई ऐसे ऐसे बात नहीं, हमने लिए थे। लेकिन उस समय गलती मेरा था, मुझे दूसरे आदमी का नाम नहीं फंसाना चाहिए था, लेकिन मैंने फंसा दिया। तो वहाँ उसके घर पर गए तो मैं उसका नाम बोल रहा था, लेकिन वो मना कर रहा था। तो मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बेइज्जती तो हुआ ही था मेरा बहुत। फिर बाद में दे दिया, लेकिन ज़रा सर बात हुआ ये कि फ़ोन वोन तो दे दिया मैंने, लिया था वो जियो का फ़ोन था, 1000-1200 में आता था, उसमें नया लॉन्च ही हुआ था उस समय। तो ये उस समय तो सब से ही चला ठीक था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, जब बड़े हो गए, कमाने लगे धमाने लगे, और जब 10th 12th में जा गए, काम धाम करने लगे थे, सजावट का मिस्त्री विस्त्री हो गए थे, तो बाद में जो है कि एक बार हुआ क्या, उसका मम्मी का जो है, सॉरी उसका भाई छोटा का जो है, वो भी कमाने लगा था, दुकान खोल के बैठे हैं। तो हुआ क्या कि वहाँ पर फ़ोन, उसका बड़े भाई आया था बाहर से, और वो उसका छोटे भाई था, तो फ़ोन लेके चला गया था बलान की तरफ, यानी कि हमारे गाँव में नदी है भूती बलान, उधर चले गए थे। तो और उसी समय जो है मैंने भी उसकी दुकान से कुछ सामान लिया, और पोखरी के साइड हमेशा बचपन से वहीं बैठा करते थे, तो मैं भी गया था बाहर से 2 साल पे, तो मैं वहाँ बैठा था। तो उसका मम्मी बोल रहा था कि भाई एक बार तो फ़ोन चोरी ही हुआ था, फिर ले लिया फ़ोन। तो वही बात को बुखारा, मुझे बहुत दुख हुआ उस समय भी। और जब फिर जो है आज कुछ दिन पहले, यानी कि 21 जुलाई को, फिर जो है हमारे गांव के लेडीज को और बच्चे को बोल रहा था कि ये जो है फ़ोन ले लिया था, चोरी कर लिया था, और बता नहीं रहे थे, 10 दिन तक घुमाया ऐसे वैसे। तो ये कलंक जो है हमेशा के लिए रह जाता है आदमी को, मैं ये बता रहा हूँ। और उस आदमी के सामने आप सर अपना नहीं उठा सकते, हमेशा पूरी ज़िंदगी शर्मिंदगी महसूस करते रहोगे। अगर नहीं भी हो और कोई फंसा भी दिया ना आपको, तब भी जो है अगर आप पर साबित हो गया कि हाँ यही कुछ लिया था, कोई किया था काम गलत है, तो शर्मिंदगी रहेगा उसके सामने, हमेशा कुछ बोल भी नहीं सकते, भाई गलती तो हमारी थी, क्या बोलेंगे। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ भाई, बचपन में गलती होता है किसी से,
अभी के समय में देखें तो हज़ारों फ़ोन हम खरीद सकते हैं वैसे, लेकिन वो एक दगा था, उसमें में मेरे औकात नहीं था। लेकिन इसमें बहुत है तो अभी बेइज्जती है सिर्फ, तो वो बेइज्जती करता है गांव में, कई सारे लेडीज़ के पास बोलता है। बहुत दुख होता है सुन करके। ऐसी बात नहीं कि हम उनके बच्चों के साथ मार पीट या कोई किया, बस यही गलती था। आज भी उसके बच्चे जो मदद मांगते हैं तो मैं करता हूँ। बचपन से ही मेरा मदद करने का आदत रहा, लेकिन उस समय नहीं था, थोड़ा मोरा परिस्थिति गड़बड़ था। लेकिन उस समय भी मैं लोगों को मदद किया करता था, लेकिन थोड़ा मोरा लोभ लालच आ गया था, ऐसे स्थिति था एक तरह से समझे तो। और उस हिसाब से भी रखे थे, लेकिन मैं फिर दे दिया। मैं सोचा कि थोड़ा मैं धर्म कर्म को भी मानता था, भगवान मान को उसको भी मानता हूँ भाई। तो ऐसी ही बात था जो मैंने आपके साथ ज़हर किया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को ऐसे शिक्षा दें जो दूसरों का सम्मान ना ले और बाद में बेइज्जती महसूस ना करे। अगर ले भी लिया है तो तुरंत ही लौटा दे। अगर कुछ दिन बाद जो सोचोगे कि ऐसे ऐसे दिमाग लगाएगा बच्चे, अब बाद में अचानक से पकड़ जाएगा तो बेइज्जती हमेशा के लिए महसूस होगा। तो मैं इससे यही बता देना चाहता था कि हर चीज़ मिट सकता, लेकिन किसी के चरित्र पर दागी जो लगा होना वो कभी नहीं मिटता, और वो पूरा ज़िंदगी बेइज्जती आपको करता रहेगा। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि गलती होता है हमेशा हर किसी से भी बचपन में। तो इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा हो गया वो तो आप उसको हमेशा बेइज्जती करते रहेंगे। देखो भाई, उसका दिल टूटता है। कल को क्या आपके भी बच्चे जो हैं ऐसे क्या रहेंगे, तो ऐसे ही दूसरों को बेइज्जती करते रहेंगे। मैं इस माध्यम से और इस कहानी से यही समझा रहा था कि आप ऐसे मत कीजिए। किसी को दिल पे लगता है, उसका ख्वाहिश टूट जाता है, ये ऐसा दुख होता है जो जीने का ख्वाहिश ही तोड़ देता है आदमी को। उधर जाने से भी शर्मिंदगी महसूस करता रहता है। तो मैं इसके मामले में यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसे ना करें। दुख ऐसा चीज़ है जो डिप्रेशन में डाल देता है और सदमे में रहता है। आदमी सोचता है क्यों किया, कैसे ले किया। तो आदमी ऐसे ऐसे कर्मों की वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं बचपन की गलती की वजह से। तो ऐसे ताने ना मारे जो गलत कदम लड़के वर्के उठाए। मैं अपने तरीके से समझाया और अपने वजह से बताया कि ऐसे ऐसे अनुभव आता है आदमी के शरीर। धन्यवाद।